गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 13 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरो सर्वे के दूसरे चरण के अध्ययन के लिए झारखंड के कितने जिलों से सैंपल लिया गया था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही सीरो सर्वे का रिपोर्ट आया था। सीरो सर्वे होता क्या है, आपने ये देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी पाई गई थी। अब एंटीबॉडी तभी डेवलप हो पाएगा जब उसे कोरोना का संक्रमण हुआ है, तो इसी चीज़ का सर्वे इसके थ्रू किया जाता है। मतलब कि उनमें कोरोना का संक्रमण भी हुआ और वो अपने आप ठीक भी हो गए, तो डेफिनेटली उनमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। तो कितने लोगों में ये जनरेट हुआ है, इसी चीज़ ये डेटा जो है इससे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली सेकेंड फेज़ के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट से सैंपल लिया गया था। ऑप्शंस हैं 4, 3, 1, 7। तो 3 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। और कौन कौन से, लातेहार, पाकुड़ और सिमडेगा। अभी कुछ डेटा आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी आश्चर्यचकित आपको करने वाले हैं। देखिए, सेकेंड सीरो सर्वे झारखंड रिपोर्ट, आईसीएमआर ने कुल 21 राज्यों के 70 जिलों में कराया था सीरो सर्वे। कोरोना महामारी से जूझ रहे झारखंड के पाकुड़ जिले में करीब 1 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए और स्वस्थ भी हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 लाख लोगों में एंटीबॉडी जनरेट हुई थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि 1 लाख लोग संक्रमित हुए और वे ठीक भी हो गए। और ये आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव केस है कोरोना का, वो पाकुड़ में ही है, करीब 750 के आसपास है। लेकिन वहीं अगर हम लोग एक्चुअल बात करें तो ये 1 लाख के करीब है। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर टेस्टिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि जहाँ 750 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं हम देख रहे हैं कि सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग 1 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव थे और ये अपने आप ठीक भी हो गए हैं। अगर हम सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में 8,400 लोग और लातेहार में 21,600 लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। आईसीएमआर की ओर से राज्य के 3 जिलों में हाल ही में कराए गए सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है। इसमें पाया गया है कि पाकुड़ में सबसे ज़्यादा 10% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। हालांकि लातेहार और सिमडेगा जिले में अभी काफ़ी कम आबादी इससे प्रभावित हुई है। सीरो सर्वे के मुताबिक लातेहार में 2.7 और सिमडेगा में 1.2% आबादी में ही एंटीबॉडी पाया गया है। खास बात यह है कि पाकुड़ जिले में अब तक कुल 769 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि पूरे राज्य में सबसे कम है। जो आप डेली झारखंड का कोरोना रिपोर्ट देखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग पाकुड़ में अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं अभी इतने ही लोग हैं, 769 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाख लोग के बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हुई है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। पहले सीरो सर्वे में झारखंड के 10 जिलों में जून में सैंपल लिया गया था। और ये जिले कौन कौन से थे, हजारीबाग, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, धनबाद, रांची, बोकारो, दुमका और पलामू, ये 10 राज्य शामिल हैं। ओके, थोड़ा सा जान लीजिए फिर से कि सीरो सर्वे होता क्या है। सीरो सर्वे के तहत लोगों के ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी की जांच कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जाता है। जांच में एंटीबॉडी मिलने का मतलब उस व्यक्ति को संक्रमण तो हुआ, लेकिन लक्षण नहीं उभरने के कारण उन्हें इसका पता भी नहीं चला और वे ठीक भी हो गए। ये होता है सीरो सर्वे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये 1 टाइप हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है। भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये जो है ना, ये है ओके, रूरबन मिशन के तहत झारखंड राज्य के कितने जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है। तो ये जो 57 पंचायत है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर इसका सिलेक्शन किया गया है। ऑप्शंस क्या है, 5, 10, 15 या फिर 20। तो ये जो है 15 डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन सी जो है 15 जिलों से 57 पंचायतों का सिलेक्शन किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत झारखंड राज्य के 15 जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है। यहाँ फेज़ 1 और फेज़ 2 में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग मिलकर काम करेगा। दोनों विभाग मिलकर शहरों से लगे पंचायतों को विकसित करेंगे। दोनों विभाग की योजनाओं का
कन्वर्जेंस कराया जाएगा। ओके, इसके लिए कई स्तर पर दोनों विभागों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। कृषि विभाग ने तैयार योजनाओं की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी है। भारत सरकार ने क्लस्टर बनाकर इन इलाकों के विकास की योजना तैयार की है। इसके लिए 15 प्रखंडों का चयन किया गया है। तो 10 से 7 धनबाद से 7 हैं, गिरिडीह से 9 हैं, पूर्वी सिंहभूम से 2, बोकारो से 5, हजारीबाग से 8, खूंटी से 2, गुमला से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2, रामगढ़ से 6, चतरा से 8 हैं, रांची, लातेहार, दुमका, पाकुड़, सिमडेगा से 2-2 पंचायतों का चयन किया गया है। तो इस तरह से मिलाकर 57 पंचायत होते हैं। ठीक है, कृषि विभाग ने इन पंचायतों के लिए योजना बनाते समय पर क्षेत्र के हिसाब से प्राथमिकता तय की है, जो काम संताल के किसानों के लिए सही है। ओके, संथाल के किसानों के लिए सही है, वहीं योजना में डाला गया है। इसी तरह प्रमंडलवार योजना की प्राथमिकता तय की गई है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से कुल कितने कृषि वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कुछ ही दिन पहले ये बताया गया था, इंडिविजुअल के बारे में था, लेकिन डिटेल में काफ़ी लोगों के नाम थे जो एक्स्ट्रा अवार्ड्स थे, मतलब दूसरी कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए थे उनके भी नाम थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में इसे बना कर दिया गया है कि कृषि वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने कृषि वैज्ञानिकों को झारखंड में? तो ऑप्शंस में क्या है, 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन सी जो है 6, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सरायकेला के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ, कीट विज्ञान के क्षेत्र में चतरा के वैज्ञानिक धर्मा उरांव और सोशल साइंस के क्षेत्र में साहेबगंज के प्रभारी डॉक्टर अमृता झा को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं दारिसाई के प्रभारी डॉक्टर आरती वीणा एक्का को बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के वैज्ञानिक विनय कुमार को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बलियापुर धनबाद में कार्यरत डॉक्टर आदर्श कुमार को एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के क्षेत्र में सेवा के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें 2017 से 18, 2018 से 19 शामिल है, ये अवार्ड दिया गया है। ये सभी अवार्ड अखिल भारतीय स्तर पर संचालित सोसाइटी ऑफ कृषि साइंस लुधियाना पंजाब के द्वारा प्रदान की गई है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अभी कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये नंबर सही है ना, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड थर्ड, हाँ ठीक है, नंबर ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के नहीं फोर्थ क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले थे। हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद से उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय कितनी फीसदी कम हो गई है? देखिए डेटा चूंकि एक था इसलिए कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है ताकि आपको दोनों याद रहे। तो दोनों स्टेट के प्रवासी मजदूरों की आय कितनी फीसदी कम हो गई है? ऑप्शंस क्या है? 50, 54, 90, 94। तो ऑप्शन डी जो है 94, ये इसका सही आंसर है। झारखंड एक्चुअली ये पलायन रिपोर्ट भी है जो कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीसदी जो है आप इनकम कह सकते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका कितना इनकम कम हुआ है। देखिए लॉकडाउन के दौरान गाँव में लौटे 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार हैं। गाँव में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख कर रहे हैं, एक सर्वे से यह जानकारी मिली है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो लोग बाहर से आए थे गांव में, तो बाद में जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर काम अवेलेबल नहीं है, तो भले ही कोरोना फैला हुआ है लेकिन वो काम करने के लिए बाहर में तैयार हैं। वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि उन्हें कोरोना की बीमारी हो जाए, लेकिन वे खुद तो खैर बाद में सोचेंगे, लेकिन अपनी फैमिली को वो भूखा नहीं रखना चाहते हैं। तो इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वो बाहर चले जा रहे हैं। जिनको भी सुविधा मिल रही है जाने की वो बाहर चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार हैं। सर्वे से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।
गैर कृषि क्षेत्र में सामयिक मजदूर सबसे कम प्रभावित थे। सर्वे के अनुसार शहरों से पलायन करने के चलते प्रवासी मजदूरों की आय 85% कम हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय 94% कम हुई। इसके चलते एक बार फिर से 70% प्रवासी मजदूर इन राज्यों से शहरों में वापस लौटने को तैयार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह आंकड़ा 90% से अधिक है। सेवानिवृत्त सांख्यिकी और आर्थिक सेवा अधिकारियों और शिक्षाविदों की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है। सर्वे के अनुसार प्रवासी मजदूरों को गांव में काम नहीं मिलने और पुराने नियोक्ता द्वारा फिर से रोजगार देने के आश्वासन के बाद शहर लौट रहे हैं, क्योंकि जो लोग काम करते थे, जिस कंपनी में भी वो काम करते थे, तो एक तरह से उस कंपनी के लिए वो ट्रेंड पर्सन थे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। अब जो लोग काम करवा रहे हैं उन्हें भी एट अ टाइम उस तरह का पर्सन मिलेगा नहीं जो कि उस काम को जानता है। तो जिन्हें ज़रूरत है वो खुद बुला रहे हैं कि आप आइए, काम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह की बात खासकर उस समय जब गांव में रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां से वो आए हैं। तो सर्वे के अनुसार प्रवासी मजदूरों को गांव में काम नहीं मिलने और पुराने नियोक्ता द्वारा फिर से रोजगार देने के आश्वासन के बाद शहर लौट रहे हैं। अनलॉक 5 शुरू होने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था 90% से अधिक खुल चुकी है। इससे कंपनियों में फिर से काम शुरू हुआ है। ऐसे में कंपनियां प्रवासी मजदूरों को अधिक मजदूरी देने का आश्वासन देकर बुला रही हैं। वहीं 41% मजदूर नए जॉब की उम्मीद में शहर को लौट रहे हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में कुल कितने देशों की फिल्मों की प्रविष्टियां दर्शाई गई हैं? इसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया गया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह का अवार्ड, किनको क्या अवार्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इससे आप जेपीसी जैसे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही कारण है कि अलग से इसका वीडियो बनाया गया है और उसका जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि कितने देशों के फिल्मों की प्रविष्टियाँ इस फिल्म फेस्टिवल में दर्शाई गई हैं। तो देखिए टोटल जो है 115 फिल्में हैं जिन्हें दर्शाई गई थी लगभग। हाँ, अच्छा यहाँ पर तो ये मेंशन कर दिया गया है ना 115। ओके, 115 फिल्म आउट ऑफ टोटल 657 मूवीज फ्रॉम विच कंट्री, हाउ मेनी कंट्रीज, 115 फिल्म्स वेयर अवार्डेड इन द 3rd इंटरनेशनल झारखंड फिल्म फेस्टिवल। तो ये जो है 53 देशों से, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए झारखंड के तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में 53 देशों की 657 फिल्मों की प्रविष्टियों में से 115 फिल्म अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। ओके, तो टोटल जो है प्रदर्शन जो हुआ था 657 का हुआ था। ओके, इसमें से 115 फिल्म को अवार्ड के लिए चुनी गई थी, इसका प्रदर्शन नहीं हुआ था। ओके, इतनी फिल्मों की प्रविष्टियाँ थी जिसमें से 115 फिल्म को अवार्ड दिया गया है। झारखंड की झोली में 15 से अधिक सम्मान आए हैं। सेरेमनी के ऑनलाइन आयोजन का आगाज गजल सिंगर मृणालिनी अखौरी के भजन और गजल से हुआ। सम्मानित होने वालों में फिल्म ग्रीन के लिए मनीष कुमार, एक्सीलेंस अवार्ड परिधि शर्मा, स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड दिव्यांगना जैन, दिनेश देवा पॉपुलर एक्टर ऑफ झारखंड, प्रिया सिंह पॉपुलर इवेंट्स एंड एंकर ऑफ झारखंड और मुरारी लाल गुप्ता फिल्म आइकन ऑफ झारखंड बने हैं। देखिए इसमें तो कुछ डिटेल है लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही जानकारी दी गई है पॉइंट वाइज बना के। ओके, अवार्ड सेरेमनी में दिनेश सहदेव फिल्म को आइकन ऑफ झारखंड, शिखा स्वरूप पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ झारखंड, गार्गी मलकानी झारखंड आइकन अवार्ड फॉर इंडियन क्लासिकल डांस और सिनेबुल स्टूडियो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिज्म फिल्म झारखंड अवार्ड्स मिला है। तो छोटा सा यहाँ पर एक सारांश दिया हुआ है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल के पेज में मिल जाएगा और पीडीएफ बहुत ही जल्द आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, झारखंड के किस व्यक्तित्व पर कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है? सभी लोगों ने सही आंसर किया है, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी तो एक तरह से उनके सम्मान के लिए इस चीज़ की, ये जो आप देख रहे हैं कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया था। तो ये कवर जारी किया गया था जब उन्होंने घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले रहे हैं।
खेल दिवस के अवसर पर यह कवर जारी किया गया है। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेने के बाद उनके सम्मान स्वरूप डाक विभाग ने ऐसा किया है। फर्स्ट डे कवर के बारे में संक्षिप्त जानकारी थोड़ी सी एक लाइन में है। फर्स्ट डे कवर डाक विभाग द्वारा उस विषय पर पहले दिन जारी वह लिफाफा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है। डाक विभाग संग्रहकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय को QS1 गेज द्वारा जारी स्कोर कार्ड में उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है? रांची विश्वविद्यालय, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। फीडबैक आप अपना जो भी आपका फीडबैक है हमेशा वो आप देते रहें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो देते रहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस है नहीं जिससे हम लोग आपसे बात कर सकें, आप हमसे बात कर सकें। तो एक तरह से कमेंट ही माध्यम होता है जिसके थ्रू हम लोग आपका जो भी सजेशन है या फिर जो भी फीडबैक है उसके बारे में हम लोग कमेंट के थ्रू ही जान पाएंगे। आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, इसे जारी रखना है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।